उस समय की बात है जब राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में लोग थे, शोर था, पर शांति नहीं थी। हर चेहरे पर कोई ना कोई प्रश्न था। कोई अपने दुख से भाग रहा था, कोई अपने क्रोध से, कोई अपनी असफलता से। एक दिन खबर फैली कि भगवान गौतम बुद्ध उसी मार्ग से गुजरने वाले हैं। लोग उत्साहित थे। सभी के मन में एक ही सोच थी, आज बुद्ध से मिलेंगे और अपने दुख का समाधान पूछेंगे। गांव का सबसे बेचैन व्यक्ति था सुवीर। उसके पास धन था, घर था, परिवार था, फिर भी मन खाली था। वो रात को सो नहीं पाता था। जितना भागता उतना ही दुख पीछा करता। उसने सोचा, आज बुद्ध से पूछूंगा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। जब बुद्ध गांव पहुंचे तो वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे शांत होकर बैठ गए। न कोई प्रवचन, न कोई घोषणा। लोग आश्चर्य में थे, बुद्ध कुछ कह क्यों नहीं रहे। एक एक करके लोग आए, अपने प्रश्न पूछे। कोई बोला, मुझे क्रोध बहुत आता है, क्या करूं। कोई बोला, मेरा जीवन दुखों से भरा है, इससे कैसे निकलूं। बुद्ध हर किसी की बात ध्यान से सुनते, मुस्कुराते और बस इतना कहते, ठहरो। लोग भ्रमित हो जाते, ठहरो, ये भी कोई उत्तर है। अब सुवीर की बारी आई। वो बुद्ध के सामने बैठा, पर शब्द नहीं निकले। वर्षों का बोझ उसकी आंखों से बहने लगा। काफी देर बाद वो बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं भीतर से टूट चुका हूं। मुझे बताइए, शांति कहाँ है। बुद्ध ने सुवीर की आंखों में देखा, फिर पास पड़ी एक मिट्टी की दीपक उठाई। उसमें तेल था, बाती थी, पर वो जली नहीं थी। बुद्ध ने दीपक सुवीर को दिया और बोले, इसे संभाल कर रखो, पर अभी मत जलाना। सुवीर को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उसने दीपक ले लिया। बुद्ध उठे और चल पड़े। गांव वाले निराश थे। कोई बड़ा उपदेश नहीं मिला, कोई मंत्र नहीं मिला। उस रात सुवीर अपने घर लौटा, दीपक को सामने रखा। मन में विचार आया, बुद्ध ने कुछ बताया ही नहीं, बस ये दीपक दे दिया। रात गहरी हुई। बाहर शांति थी, पर भीतर वही अशांति। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सुवीर ने दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, कमरे में रोशनी फैल गई। उस हल्की सी रोशनी में सुवीर ने पहली बार ध्यान दिया। दीवारों पर जमी धूल, फर्श पर बिखरा सामान और एक कोने में पड़ा टूटा हुआ दर्पण। उसे एहसास हुआ, अंधेरे में वो सब था, पर दिखता नहीं था। उसी क्षण बुद्ध के शब्द उसके भीतर गूंज उठे, ठहरो। सुवीर बैठ गया, बस बैठा रहा। कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ दीपक की लौ को देखता रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जैसे बाहर का अंधेरा मिटा, वैसे ही भीतर का शोर भी धीमा होने लगा। पहली बार उसने अपने विचारों को देखा, बिना उनसे लड़े। उसे समझ आया, दुख बाहर नहीं था, वो तो भीतर के अंधेरे में छिपा था। और शांति भी बाहर नहीं थी, वो ध्यान की लौ से ही जलती है। अगली सुबह सुवीर फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर बेचैनी नहीं, बल्कि स्थिरता थी। उसने दीपक बुद्ध के चरणों में रख दिया और बोला, भगवान, मुझे उत्तर मिल गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें उत्तर नहीं दिया था, मैंने तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने का साधन दिया था। सुवीर ने पूछा, तो क्या यही जीवन का सत्य है। बुद्ध बोले, न दुख स्थायी है, न सुख। स्थायी है तो बस तुम्हारी जागरूकता। जब तुम जागते हो तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। उस दिन के बाद सुवीर ने संसार नहीं छोड़ा। उसने जीवन जिया, पर जागरूक होकर। दुख आया, पर टिक नहीं पाया। क्रोध आया, पर राज नहीं कर पाया। गांव के लोग पूछते, तुम बदल कैसे गए। सुवीर मुस्कुरा कर कहता, मैंने बाहर दिया नहीं ढूंढा, भीतर जलाया। और पीपल के उस वृक्ष के नीचे जहां बुद्ध मौन बैठे थे, आज भी लोग आते हैं, कोई प्रश्न लेकर, कोई पीड़ा लेकर, पर जो थोड़ी देर ठहर जाता है, वो उत्तर लेकर लौटता है, बिना शब्दों के।